मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 31 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में। मेरा हमेशा प्रयास रहा है बेहतर से बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से आपको अपडेट किया जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो महत्वपूर्ण है और 22 प्लस क्वेश्चन है। बेहतर जानकारियों के साथ मैं आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ स्थित आर्मी हॉस्पिटल में भारत का पहला रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, भारत की पहली रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद की सर्जरी किया है संस्थान है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, AHR। उपलब्धि है भारत का पहला और दक्षिण एशिया का दूसरा सरकारी संस्थान जिसने रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की। मोतियाबिंद के बारे में जानकारी, आंख के अंदर एक पारदर्शी लेंस होता है जो प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है जिससे हमें स्पष्ट दिखाई देता है। मोतियाबिंद की स्थिति में यह लेंस धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। जैसे जैसे ये धुंधलापन बढ़ता है वैसे वैसे हमारी दृष्टि भी कम स्पष्ट होती जाती है। दोस्तों, भारत में प्रथम के बारे में जानकारी, पशु व मुर्गी पालन जो कि कृषि दर्जा देने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट आस्था पूनिया बनी। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क असम में बना। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में बना। भारत का पहला तितली अभयारण्य केरल में बना। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त निगम बना। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना जिसे देवभूमि भी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीएसएफ की पहली महिला गीता समोता बनी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला बनी। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी बिहार की बनी। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, राजीव शुक्ला। इस प्रश्न का सही उत्तर है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी ने बीसीसीआई का अध्यक्ष पद का पद छोड़ दिया है क्योंकि उनकी उम्र 70 वर्ष हो गई। बीसीसीआई के संविधान के अनुसार किसी भी पदाधिकारी को 70 साल की उम्र के बाद अपना पद छोड़ना पड़ता है। बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। शुक्ला साल 2020 से बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहे थे। बिन्नी ने 2022 में सौरव गांगुली की जगह बोर्ड का अध्यक्ष संभाला। तो दोस्तों, बीसीसीआई शब्द आया है तो बीसीसीआई के बारे में जानकारी। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुआ। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। बीसीसीआई के सीईओ हैं हेमांग अमीन, नोट डाउन करें। उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। सचिव हैं बीसीसीआई के देवजीत सेकिया। कोषाध्यक्ष हैं प्रभतेंज भाटिया और बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता हैं जिनकी देखरेख में चयन होता है भारतीय खिलाड़ियों का। वे हैं अजीत आगरकर, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और भारत की तरफ से खेल चुके हैं टेस्ट मैच, वनडे। आईपीएल के अध्यक्ष हैं अरुण धूमल और 200 पुरुषों की टीम के कोच हैं
गौतम गंभीर और भारतीय महिला टीम की कोच है अमोल मजुमदार। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 का 17वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, गुजरात के बारे में जानकारी, गुजरात का गठन 1 मई 1960 में हुआ और दोस्तों वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा की सीट है 26, राज्यसभा की सीट है 11, विधानसभा की सीट है 182। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश के पटनायक किस देश में भारत के उच्चायुक्त बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, कनाडा के बारे में जानकारी, कनाडा की राजधानी ओटावा है, मुद्रा है कैनेडियन डॉलर, प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी। दोस्तों, आपको बता दें दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में स्पेन में भारत के राजदूत हैं। वह 1990 बैच के भारतीय सेवा IFS के अधिकारी हैं। कनाडा ने क्रिस्टोफर कूटर को नई दिल्ली में अपना नया उच्चायुक्त बनाने की घोषणा की है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, हाल में नियुक्त राजदूतों के बारे में, एलियावती लॉन्गकुमर उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत बने। अनुराग भूषण स्वीडन में भारत के राजदूत बने। जितेंद्र पाल सिंह इजराइल में भारत के राजदूत बने। दिनेश भाटिया ब्राजील में भारत के राजदूत बने। अजीत विनायक गुप्ते मिस्र में भारत के राजदूत बने। अरुण गोयल क्रोएशिया में भारत के राजदूत बने। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत बने। और दोस्तों, संतोष झा श्रीलंका में भारत के राजदूत बने। विनय कुमार रूस में भारत के राजदूत बने। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण राजदूतों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर गए हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, नोट डाउन करें, यह प्रधानमंत्री मोदी का 8वां जापान का दौरा है। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के नियंत्रण पर पीएम मोदी ने जापान की यात्रा पर गए हैं। दोस्तों, उद्देश्य है द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और विशेष राजनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाना। 100 से ज़्यादा MOUs पर साइन किए जाएंगे। दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर भी नई पहल की शुरुआत कर सकते हैं। जापान के बारे में जानकारी नोट डाउन करें, जापान की राजधानी टोक्यो है। प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा। आधिकारिक भाषा है जापानी और मुद्रा है जापानी येन। दोस्तों, जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं, नोट डाउन करें, ओकाइडो, होन्शु, शिकागो, क्यूश। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड लीग फाइनल 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सिल्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी रजत पदक जीता है
नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल 2025 ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुआ। भारतीय ज्वेलन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल 2025 में सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने 85.01 मीटर का थ्रो किया। यह डायमंड लीग में उनका तीसरा सिल्वर मेडल है। जर्मनी के जूलियन वेवर ने 91.51 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड जीता है। तो दोस्तों नोट डाउन कर लें, स्वर्ण पदक विजेता हैं जूलियन वेवर, जिन्होंने ज्वेलिन थ्रो किया 91.51 मीटर। और दूसरे स्थान पर हैं अपना देश भारत के नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 85.01 मीटर का थ्रो किया। और तीसरा स्थान है दोस्तों केशॉन वॉलकॉट का 84.95 मीटर। दोस्तों ये हैं त्रिनाद एंड टोबैगो के केशॉन वॉलकॉट, जिन्होंने 84.95 मीटर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। दोस्तों चलते हैं नीरज चोपड़ा के टॉप 5 थ्रो के बारे में जानकारी। 90.23 मीटर इन्होंने डायमंड लीग में फेंका था, बेस्ट थ्रो था। इसके बाद उन्होंने 89.94 मीटर और इसके बाद उन्होंने 89.30 मीटर पाओ नुर्मी गेम्स में, और इसके बाद उन्होंने डायमंड लीग में 89.08 मीटर। और दोस्तों एशिया गेम में उन्होंने 88.88 मीटर थ्रो किया था 2023 में। तो दोस्तों ये रहे टॉप 5 थ्रो के बारे में जानकारी। अब चलते हैं नीरज चोपड़ा के अचीवमेंट के बारे में जानकारी, उनका सुनहरा सफर। 2022 ज्यूरिख में गोल्ड मेडल जीता, 2023 यूजान में सिल्वर जीता, 2024 में ब्रुसेल्स में सिल्वर जीता, 2025 में ज्यूरिख में सिल्वर जीता। दोस्तों ओलंपिक के सफर में टोक्यो 2020 में गोल्ड मेडल जीता, पेरिस 2024 में सिल्वर मेडल जीता, वर्ल्ड चैंपियन टोक्यो 2020 और यूजान 2022 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और दोस्तों डायमंड लीग की बात करते हैं तो 2022 में उन्होंने गोल्ड जीता है। 2023, 2024 और 2025 के डायमंड लीग में लगातार उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और चलते हैं नीरज चोपड़ा के एशियन गेम्स के सफर के बारे में जानकारी। हांगजो 2022 में उन्होंने गोल्ड जीता, जकार्ता में 2018 में गोल्ड जीता और गोल्ड कोस्ट 2018 में गोल्ड जीता। तो दोस्तों मैंने नीरज चोपड़ा के स्वर्णिम सफर के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए 29 अगस्त इस प्रश्न का सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2009 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध प्रति वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस 29 अगस्त 1991 को कजाकिस्तान में सेमीपॉलिस्टिक परमाणु परीक्षण स्थल के बंद होने की याद में मनाया जाता है। दोस्तों महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। अगस्त माह के 1 अगस्त को विश्व फेफड़ा का कैंसर दिवस मनाया गया, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया और 10 अगस्त को ही विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया गया, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया, 20 अगस्त को ही विश्व मच्छर दिवस के साथ 20 अगस्त को सद्भावना दिवस भी मनाया गया।
20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया गया। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रक्षा राज्य मंत्री संजय सिंह ने कहा मेडेकॉन 2025 का उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में मिल मेडॉन 2025 का उद्घाटन किया। यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सैन्य परिस्थितियों में शारीरिक और मानसिक आधार पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने कृषि सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी भूटान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। भूटान के बारे में जानकारी दोस्तों, भूटान की राजधानी थिम्पू है और दोस्तों मुद्रा है नुगलम, भूटानी नुगलट्रम। और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं दाशो सेरिंग टोबगो। और दोस्तों भूटान के राजा है जिग्मे खेसर नागमाल वांगचुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में कौन IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उर्जित पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत में वैश्विक आर्थिक मंचों पर बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति 28 अगस्त 2025 को औपचारिक रूप से घोषित की गई है। यह पटेल की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जगत की वापसी है, जहां अब उनके पास और अधिक अनुभव और जिम्मेदारियां होंगे। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं। महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानकारी दोस्तों, उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में 3 साल के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। वो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। उनका पीरियड था, समय अवधि थी 2016 से 2018। वह भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने KB सुब्रमण्यम का स्थान लिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में जानकारी, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का गठन 22 जुलाई 1944 को हुआ। उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA। सदस्य देश हैं 191 और 190वां संयुक्त राष्ट्र देश और कोशावा था। प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथन और मुख्य अर्थशास्त्री हैं पियरे ओलिवियर गोरीचांस। तो दोस्तों मैंने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कंपनी ने भारत का पहला लर्निंग एक्सीलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी OpenAI। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने कहां सेमीकंडक्टर के लिए प्रमुख OSAT सुविधा शुरू किया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। गवर्नर हैं दोस्तों आचार्य देवव्रत। लोकसभा की सीट है 26 और राज्यसभा की सीट है 11 और विधानसभा की सीट है
182। दोस्तों, केंद्रीय आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साणंद में भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्सेड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा परियोजना शुरू की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पुडुचेरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत सऊदी अरब रक्षा सहयोग समिति की 7वीं बैठक कहां आयोजित की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत सऊदी अरब संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 7वीं बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और पिछली JCDC बैठक के लिए किए गए महत्वपूर्ण नियमों के क्रियान्वयन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। दोस्तों, सऊदी अरब शब्द आया है तो सऊदी अरब के बारे में जानकारी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा है सऊदी रियाल। दोस्तों, सऊदी अरब के राजा हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक में मिलियन बर्ड्स ब्लूम किसने लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आनंद महिंद्रा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए न्यू स्पेशल बस शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सही कर लें। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली इस प्रश्न ऑप्शन डी कर लें, दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा DU के छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए न्यू स्पेशल बस शुरुआत की। यह पहल वर्षों से बंद हो चुकी न्यू स्पेशल सेवा को आधुनिक रूप से पुनर्जीवित करती है और छात्रों को पर्यावरण अनुकूल, सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन प्रदान करती है। दोस्तों, दिल्ली के बारे में जानकारी, दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, जो कि चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने 53,922 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी, आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चंद्राबाबू नायडू, जो कि तेलुगु देशम TDP पार्टी से हैं। राजधानी आंध्र प्रदेश की अमरावती है। लोकसभा की सीट है 25, राज्यसभा की सीट है 11, विधानसभा की सीट है 175। राज्यपाल हैं S अब्दुल नजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025 में भारतीय टीम ने कितने स्वर्ण पदक जीते? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 4 पदक, 4 गोल्ड मेडल जीता है भारतीय टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां भारत का पहला फाइटो सौर जीवाश्म मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजस्थान के बारे में जानकारी, राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से हैं। राजस्थान का राजधानी जयपुर है। राज्यपाल हैं हरिबाबू किशन राव बागड़े। लोकसभा की सीट है राजस्थान में 25, राज्यसभा की सीट है 10, विधानसभा की सीट है 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर
प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मिजोरम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मिजोरम के बारे में जानकारी। दोस्तों, मिजोरम की राजधानी आइजोल है और दोस्तों वर्तमान मुख्यमंत्री हैं लालधोमा, गवर्नर हैं जनरल BK सिंह। मिजोरम विधानसभा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मिजोरम प्रोहिबिशन ऑफ बेगारी बिल 2025 को मंजूरी दी। इस कानून का उद्देश्य न केवल भीख मांगने पर रोक लगाना है, बल्कि भिखारियों को सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों के पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उद्देश्य से डिजिटल प्लेटफॉर्म भविष्य लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने किस ऑपरेशन को चलाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑपरेशन रेनबो इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इस ऑपरेशन के माध्यम से 40 करोड़ मूल्य के 9 किलोग्राम कोकीन, हशीश और MDMA जब्त किए गए। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और PC सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास आपको निश्चित तौर से पसंद आ रहा होगा। बेहतर जानकारी और नवीन प्रश्न आपको चैनल में देखने को मिल रहे होंगे। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूँ। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय